देर रात काला बाजार देखते हैं। ली शक्सियोंग कहता है 2000 के लिए एक हाई आइस जेड ब्रेसलेट। ये स्पष्ट रूप से नकली है। इसे मुझे 300 में बेच दो और फिर भी तुम अच्छा मुनाफा कमाओगे। सौदा तय अथवा नहीं? यदि नहीं तो मैं जा रहा हूँ। दूसरा बंदा कहता है ठीक है, बस चिल्लाओ मत, ये तुम्हारा ली है। जिंग सियो मान में कहता है ली शुक्सियोंग, वह कमीना नकली जेड ब्रेसलेट खरीदने के लिए काले बाजार में आया था। हे क्यूई जिंग, वह कुतिया इतनी गूंगी है कि उसे ऐसे कचरे से धोखा दिया जा सकता है। जिंग सियो हथियारों को देखता है और कहता है इनको ढूंढ लिया। जिंग सियो एक हथियार को अपने हाथ में लेता है और कहता है बॉस, क्या आपके यहाँ कोई कठोर वस्तु है? ये लड़का कहता है यह एक चाकू शार्पनर है। यदि आप कुछ कठिन चाहते हैं तो इसे खरीदें और इसे स्वयं तेज करें। यदि आपको ऐसा लगता है तो एक डंडा प्राप्त करें। जिंग सियो कहता है इनमें से कोई भी पर्याप्त कठिन नहीं है, मुझे कुछ मजबूत चाहिए। ये लड़का कहता है आपका क्या मतलब है? क्या आप यहाँ परेशानी पैदा करने आए हैं? फ़ोन में मैसेज आता है 2 लाख युआन जमा किए गए। जिंग सियो कहता है उत्तेजित मत होइए, मैं खरीदारी को लेकर गंभीर हूँ। लड़का कहता है जियाओ जियांग, आओ और स्टॉल देखो। लड़का एक तरफ इशारा करता है और कहता है बाहर बात करना सुविधाजनक नहीं है, इस तरह आओ। अपने घर में लेकर आ जाता है, एक बैग खोलता है और कहता है बॉस, हमारे पास घर में बनी बंदूकें हैं मुर्गियों को मारने के लिए। अच्छा, 2000 युआन, सस्ता बारूद, सिर्फ बारूद और स्टील की गेंदें। आप क्या सोचते हैं बैग में एक गन होती है? वह लड़का कहता है रेप्लिका रिवॉल्वर, लगभग एक्टिव ड्यूटी हैंडगन जितनी ही अच्छी, 5000 युआन, 9 mm की गोलियां मारती है कि प्रत्येक गोली 5 युआन की है। सौदा? जिंग सियो कहता है बमुश्किल स्वीकार्य, लेकिन मैंने आपको 2 लाख युआन का पूर्व भुगतान कर दिया। मुझे ये कबाड़ बेचना उचित नहीं है ना? लड़का कहता है क्या पूर्व भुगतान? जिंग सियो कहता है 10% पूर्व भुगतान। मैं 2 मिलियन मूल्य के हथियार खरीदना चाहता हूँ। लड़का कहता है आप कौन हैं बड़े भाई? इतने बड़े ऑर्डर के लिए आप मेरे पास आए? जिंग सियो कहता है ये छोटे मोटे मामले पहले मैं नहीं संभालता था, मेरे अधीनस्थ संभालते थे। हाल ही में कुछ बदलाव हुए हैं। ज़्यादा जिज्ञासा मत करो, बस इतना बताओ कि तुम ये कर सकते हो या नहीं। लड़का कहता है एक पल इंतजार करें। विंडो से बाहर देखता है। फेयर कहता है आपको सही व्यक्ति मिल गया है। ये लड़का कान में आकर कहता है मैं इसे संभाल सकता हूँ। एक सूची लिखें और मैं आपको एक पता दूंगा। परसों आधी रात को लेन देन पूरा करने के लिए वहां ड्राइव करें। नकद लाओ। बाहर की तरफ लेकर आता है और कहता है अपने कदम पर ध्यान दें बड़े भाई। ली शक्सियोंग कहता है ओह, क्या ये जियो योंग नहीं है? ली शक्सियोंग आता है और कहता है तुम्हें काले बाजार में देखने की आशा नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि आप हाल ही में इतना खर्च कर रहे हैं। और कोई जिनको नज़रअंदाज करने से ऐसा लगता है कि आपके परिवार के पास कुछ विरासतें हैं। ली शक्सियोंग जिंग सियो के पास में आता है और कहता है ये क्या है? क्या आपने हाल ही में बहुत सारे मार्केटिंग खाते देखे हैं? सपाट झूठ बोलने, सब कुछ बेचने और आराम से रहने की कोशिश कर रहे हैं। जिंग सियो मान में कहता है ठीक है, आइए नई अर्जित क्षमता को आजमाएं। जिंग सियो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और मन में कहता है आशा के अनुसार बहुत उपयोगी क्षमता। जिंग सियो बैग की तरफ इशारा करता है और कहता है सचमुच बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ। तो यह है। तो क्या आपने कुई जिंग को इन नकली और सेकंड हैंड सामानों के साथ बिस्तर पर बुलाया? समझ में आता है, वह सिर्फ मेरा सेकंड हैंड सामान है, केवल इसके लायक। ली शक्सियोंग चिल्लाकर कहता है तेरी भैंस की टांग, क्या कहा आपने? लड़का कहता है बड़े भाई, क्या आप उसे जानते हैं? जिंग सियो कहता है उसे जानते हो, एक दुश्मन की तरह। लड़का अपने भाइयों से कहता है समझ गया बड़े भाई, जाओ अपना काम करो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। जिंग सियो कहता है उसे मत मारो, मेरे पास उसके जीवन के लिए अन्य योजनाएं हैं। ली शक्सियोंग पीछे हट रहा होता है और कहता है आप क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। लड़का एक लंबी से रोड निकाल लेता है। ली शक्सियोंग कहता है बड़े भाई चलो बात करते हैं। ली शक्सियोंग बेचारे को पीट कर रोड पर फेंक देते हैं। ली शक्सियोंग मान में कहता है जियांग, जियाओयोंग, कमीने, बस रुको। जिंग सियो अपने वेयरहाउस में आ जाता है और खड़ा होता है। एक इंजेक्शन को बाहर निकालता है और कहता है बोनस के रूप में एक अतिरिक्त शारीरिक वृद्धि औषधि। फेयर कहता है यहाँ तक कि एक जोड़ 2 वाला स्टोव में मौजूद एक को दोगुना करने के बराबर। उसे अपने हाथों में लगा लेता है और कहता है एक वयस्क पुरुष के लिए औसत शारीरिक स्कोर 5 है। इन 2 अंकों को जोड़ने से ताकत 40% बढ़ जाती है। चूंकि यही मामला है, जिंग सियो कहता है इस लाभ को अधिकतम भी कर सकते हैं। फेयर मान में कहता है भौतिक में 8 अंक, एक औसत व्यक्ति से 60% अधिक ताकत। परीक्षण के लिए लक्ष्य खोजने का समय। जियांग जियो एक रोड में लात मारता है और वह रोड टेढ़ी हो जाती है और जाकर सीधा दीवार में लगती है।
जिंग सियो कहता है आशा के अनुसार, अपनी मौजूदा ताकत के साथ, यहाँ तक कि नंगे हाथ भी, मैं कोई आसान मुकाबला नहीं हूँ। प्रारंभिक सर्वनाश में ज़ोंबी के विरुद्ध भी, मैं नहीं डरूंगा। और फेय कहता है इन हथियारों को ज़्यादा जगह नहीं लेनी चाहिए। सुरक्षा के लिए उन्हें स्थानिक रिंग में रखना बेहतर है। ट्रक का सारा सामान अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। और फेय कहता है परसों सर्वनाश का पहला दिन है, और क्या करने की आवश्यकता है। जिंग सियो अपने सर पर हाथ रखता है और कहता है, सर्वनाश के जीवन मृत्यु और विश्वासघात का अनुभव करने के बाद भी दुर्भाग्य की दुर्दशा को पूरी तरह से नज़रअंदाज करना अभी भी कठिन है। और फिर बाहर जाते हुए कहता है ठीक है, मैं सर्वनाश के लिए कुछ आवश्यक आपूर्तियां भेजूंगा। आप दीर्घावधि तक जीवित रह पाते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर करेगा। इसे मेरी सर्वनाश योजना के लिए धन उपलब्ध कराने का पुनर्भुगतान समझें।